वेलकम स्टूडेंट्स। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था टाइम कॉस्ट रिलेशनशिप। उसमें कल मैंने आपको लिस्ट टाइम शेड्यूल बताया था। आज हम लिस्ट कॉस्ट शेड्यूल पर डिस्कशन करेंगे। तो लिस्ट कॉस्ट शेड्यूल में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कॉस्ट को मिनिमम करना है। जैसे कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी हम प्रोजेक्ट की लेंथ को और कम नहीं करेंगे। लेंथ को तो कम करना ही है, लेकिन इसमें साथ साथ कॉस्ट को भी हमें कंसीडर करना है। तो देखिए तरीका वही है, पहले कॉस्ट लो फाइंड आउट करना है, सीसी माइनस सी एन अपॉन टी एन माइनस टी सी। यानी किसी भी एक्टिविटी के ड्यूरेशन में एक दिन की कमी करने पर लागत में जो वृद्धि होगी उसे हम कॉस्ट स्लोप या क्रैशिंग कॉस्ट के नाम से पुकारते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन है आपकी बुक में 26 नंबर क्वेश्चन में डिटरमाइन द लीस्ट कॉस्ट शेड्यूल फॉर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट ओवरहेड कॉस्ट 6 पर डे। यानी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो 6 रुपए पर डे है और लिस्ट कॉस्ट का हमारा ऑब्जेक्ट है। डायग्राम दिया हुआ है ऐसे बना के 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 5 3 2 4 4 2 5 डायग्राम बना हुआ है और इसमें हर एक एक्टिविटी पे इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। इस प्रकार से ये की दी हुई है कि ये नॉर्मल टाइम है, ये क्रैश टाइम है और ये कॉस्ट स्लोप है। मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से फीड कर लिया एक्टिविटी 1 2 और इसका नॉर्मल टाइम 5 और क्रैश टाइम 3, 5 और 3 और कॉस्ट स्लोप दे रखा है 3। ऐसे 2 3 3 4 3 5 और 4 5 सबका हमें नॉर्मल टाइम भी दिया हुआ है, क्रैश टाइम भी दिया हुआ है, कॉस्ट स्लोप भी दिया हुआ है। ये सब दिया हुआ था तो मैंने उसके बेस पर डायग्राम में जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी उन इंफॉर्मेशन के बेस पर मैंने ये टेबल बना ली। एक्टिविटी लिख लिया, नॉर्मल टाइम को फीड कर लिया, क्रैश टाइम को फीड कर लिया और कॉस्ट स्लोप। यानी 1 से 2 एक्टिविटी का जो नॉर्मली टाइम है वो 5 दिन है, लेकिन इसको कम से कम कहां तक ला सकते हैं 3 दिन तक। और जैसे ही अपन 1 दिन रिड्यूस करेंगे इसमें तो लागत कितनी बढ़ जाएगी 3 रुपए। अब डायग्राम बन गया। फिर मैंने आपको बताया था वही तरीका है, पाथ्स फाइंड करो। तो एक तो है 1 2 3 और 5। एक हो गया 1 2 3 4 और 5, दो ही पाथ है। तो 5 4 4 ये तो हो गया आपका 13 डेज और ये हो गया 5 4 6 3 18 डेज। तो ये आपके दोनों पाथ हमने फाइंड कर लिए। एक तो आया आपका 18 डेज और दूसरा आया 13 डेज। इसका मतलब सीपी अभी ये है क्रिटिकल पाथ, ये क्रिटिकल पाथ है। तो प्रेजेंटली एट प्रेजेंट इसको आप डायरेक्ट कर देना क्रिटिकल पाथ को। एट प्रेजेंट हमारा प्रोजेक्ट 18 डेज में कंप्लीट हो रहा है। प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कितनी है 18 डेज। नॉर्मल कॉस्ट इसमें है नहीं तो इनडायरेक्ट कॉस्ट अपन ले लेंगे 18 इंटू 6 108 रुपए। तो इस समय हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है 108 रुपए। तो ये हमारा प्रेजेंट पोजीशन है कि वर्तमान में इस प्रोजेक्ट की जो लेंथ है वो 18 डेज है और 18 डेज की हमारी जो कॉस्ट है वो 108 रुपए है। ये तो प्रेजेंट सिचुएशन है। अब हमें टाइम को कम करना है। तो मैंने आपको बताया था टाइम को कम करने के लिए जो हमारा सीपी है सीपी में कमी करेंगे और सीपी में करने का मतलब क्रिटिकल एक्टिविटी में कमी होगी। तो ऑप्शंस बना लीजिए। एक तो बनेगा ये 1 to 2 1 to 2 2 3 3 4 और 4 5 1 2 2 3 3 4 और 4 5 इनका कॉस्ट स्लोप लिख लीजिए, वहां दिया हुआ है 1 2 का 3 2 3 का 2 3 4 का 4 और 4 5 का 6। तो इसमें कमी करेंगे तो सबसे पहले इसको चूज करें। फर्स्ट स्टेप 2 से 3 में 2 रुपए बढ़ते हैं, इसमें 3 इसमें 4 इसमें 6। तो सबसे पहले हम 2 to 3 एक्टिविटी में
कमी करेंगे 2 to 3। 2 to 3 में नॉर्मल टाइम कितना 4, क्रैश टाइम कितना 2, तो कितनी कमी हो सकती है 2 दिन की। लेकिन सीपी और नेक्स्ट मोस्ट सीपी में गैप कितना है 5 डेज का, विच एवरेज लेस, तो 2 दिन की कमी करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट रिड्यूस 2 days इन एक्टिविटी 2 to 3। तो एक्टिविटी 2 से 3 में 2 दिन की कमी करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कितना बढ़ जाएगा 2 into 2 4 रुपए, पहले कोई है नहीं तो 4 रुपए हमारी लागत बढ़ गई। फिर प्रोसीजर वही है, डायग्राम दोबारा बनाना है, पार्ट्स फाइंड करें, सीपी फाइंड करें, ड्यूरेशन फाइंड करें, कॉस्ट फाइंड करें। मैं इसी को इंप्रूव कर देता हूं 2 to 3। 2 to 3 में 2 दिन की कमी की है तो ये 4 के बजाय कितना हो गया वो 2, और इसमें कट लग जाएगा क्योंकि ये मिनिमम टाइम तक पहुंच चुका है। तो एक्टिविटी 2 to 3 में हमने 2 दिन की कमी कर दी है, इससे कॉस्ट कितनी बढ़ गई 4 रुपीज। अब पाथ्स निकालिए 2 to 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये तो 13 के बजाय हो गया 11 डेज, और ये आपका हो गया 16 डेज। अभी भी सीपी आपका यही है, तो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन आ गया 16 डेज और कॉस्ट होगी 16 into 6 96 और कॉस्ट लो 4, तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी होगी 100। चूंकि ये लिस्ट कॉस्ट शेड्यूल है, कॉस्ट भी हमारे रिड्यूस होनी चाहिए। तो पहले हमारा 18 डेज प्रोजेक्ट का टाइम था और कॉस्ट थी 108। अब 18 से प्रोजेक्ट की लेंथ कितनी आ गई 16 और हमारा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कॉस्ट कितना आ गया 100। तो कॉस्ट रिड्यूस हो रही है और ट्राई करेंगे। तो पहले स्टेप के बाद हमारे प्रोजेक्ट की लेंथ 16 दिन और कॉस्ट 100 रुपए। फिर ट्राई करेंगे। अभी भी सीपी यही है, जब तक सीपी यही चलेगा ऑप्शन यही काम आएंगे। ये ऑप्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में किसको यूज करेंगे 3 4 6 में से कम कौन सा है 3, तो सेकंड स्टेप में इसको यूज करेंगे 1 to 2। 1 to 2 में कितना मार्जिन है, नॉर्मल टाइम 5 है, क्रैश टाइम 3 है, 2 दिन की गुंजाइश है। तो 1 to 2 में 2 दिन की कमी करेंगे। इधर सीपी और नेक्स्ट मोस्ट में कितना है 5 डेज, विच एवरेज लेस, 2 दिन की कमी होगी। तो स्टेप नंबर सेकंड रिड्यूस 2 days इन एक्टिविटी 1 2। तो 2 into 3 लागत हमारी बढ़ गई 6, पहले कितनी बढ़ी थी 4, कुल कितनी होगी 10 रुपए। तो 1 दिन की कमी करने पर 3 रुपए बढ़ते हैं, 2 दिन की कमी करने पर 6 रुपए बढ़ेंगे, 4 पहले बढ़ चुके थे, तो टोटल कितनी बढ़ गई 10 रुपए। फिर डायग्राम बनाएं दोबारा से, पाथ्स निकालें, सीपी फाइंड करें, ड्यूरेशन फाइंड करें, कॉस्ट फाइंड करें। मैं इसी में चेंज कर देता हूं 1 to 2 में हमने 2 दिन की कमी कर दी, फिर 3 दिन हो गया, इसमें भी कट लग गया। फिर ये तो हो गया आपका 9 डेज, ये हो गया 14 डेज। अभी भी सीपी यही है, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 14 आ गया, प्रोजेक्ट की कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई 84, कॉस्ट लो 10, टोटल हो गया 94। तो अभी भी हमारी कॉस्ट कम हो रही है, लेंथ भी कम हो रही है, कॉस्ट भी कम हो रही है। कॉस्ट पे फोकस रखना है क्योंकि ये लिस्ट कॉस्ट शेड्यूल की प्रॉब्लम है, कॉस्ट भी हमारी कम होनी चाहिए। तो हम प्रोजेक्ट को घटाते हुए 18 दिन से 16 दिन, 16 दिन से 14 दिन पे ले आए हैं और कॉस्ट भी हमारी रिड्यूस हो रही है, 94 आ गई। नेक्स्ट स्टेप और ट्राई करेंगे। अब ये भी कंप्लीट हो गया। अब इनमें से किसको लेंगे 3 4। 3 4 में ये थर्ड नंबर पे इसको लीजिए आप। 3 4 में 6 और 3 दिन का मार्जिन है। सीपी और नेक्स्ट मोस्ट सीपी में 5 दिन का मार्जिन है, तो 3 दिन कम हो जाएंगे थर्ड नंबर पे। तो स्टेप थर्ड
reduce 3 days inactivity 3 to 4। ये थर्ड स्टेप है। कोस्ट स्लोप आपका बढ़ेगा 3 इंटू 4, 3 दिन घटाए हैं 4 रुपए के हिसाब से 12 रुपए। प्रीवियस कोस्ट स्लोप 10 है, टोटल कोस्ट स्लोप हो गया 22। एक दिन की कमी करने पर 4 रुपए बढ़ते हैं। यहाँ 3 दिन का मार्जिन था, इधर 5 दिन का मार्जिन था। मैंने 3 दिन की कमी एक साथ कर दी है, तो 3 इंटू 4 12 रुपए की कमी हो गई। तो पहले 10 रुपए का था, टोटल 22 रुपए कोस्ट स्लोप हो गया है। फिर वही नेटवर्क डायग्राम बनाए, पाथ निकाले, सीपी, ड्यूरेशन और कॉस्ट। मैं इसी में चेंज कर देता हूं। 3 to 4 3 दिन की कमी की है, तो ये 6 की बजाय 3 हो गया, और इसमें भी कट लग गया है। फिर 3 to 4 इधर तो नहीं है, तो 9 ही रहेगा। ये 11 डेज हो गया। अभी भी सीपी यही है, 11 डेज। 11 इंटू 6 66, और ये 22 88। तो आप देखिए, हम प्रोजेक्ट की कॉस्ट 18 से 16, 16 से 14 और 14 से 11 डेज पे इसका ड्यूरेशन ले आए हैं, और इसकी कॉस्ट भी कम हो रही है लगातार 88। और हमारा ऑब्जेक्ट भी कॉस्ट को कम करना है। टाइम को तो कम करना ही है, कॉस्ट भी कम करनी है। कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए। जैसे ही कॉस्ट बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, उसको हम वहीं रोक देंगे, उससे फिर नीचे नहीं लाएंगे। तो प्रोजेक्ट की लेंथ 11 डेज हो गई है और कॉस्ट 88, और ट्राई करेंगे। तो अभी भी सीपी वही है, ऑप्शन यही काम आ जाएंगे। तो लास्ट नंबर पे ये ऑप्शन काम में लीजिए आप, 4 to 5। एक दिन की कमी करने पर 6 रुपए बढ़ेंगे। 4 to 5 में गुंजाइश कितनी है? 2 डेज की। और सीपी और नेक्स्ट मोस्ट सीपी में कितना गैप है? 2 डेज का। तो 2 दिन की कमी कर देंगे। रिड्यूस स्टेप नंबर 4, 2 डेज इनएक्टिविटी 4 to 5। इनएक्टिविटी 4 to 5, 2 दिन की कमी करेंगे। एक दिन की कमी करने पर 6 रुपए बढ़ते हैं। 2 दिन की कमी करने पर 12 रुपए। पहले कितने बढ़े हुए थे? 22। कुल कितने हो गए? 34। तो 2 दिन हम कम कर रहे हैं। एक्टिविटी 4 से 5 में एक दिन की कमी करने पर 6 रुपए बढ़ते हैं, तो 12 रुपए बढ़ गए। पहले कितने बढ़े हुए थे? 22। कुल कितने हो गए? 34। फिर डायग्राम बनाए, पाथ निकाले, सीपी, ड्यूरेशन, कॉस्ट। मैं इसी में चेंज कर देता हूं। आपको हर बार स्टेप दोबारा अपनाने हैं। तो 4 to 5 में 2 दिन की कमी की है, ये एक दिन हो गया, और इसमें भी कट लग गया। अब 4 to 5 इसी में है, ये 9 डेज पे आ गया। अब आपके सीपी दोनों ही है, सीपी दोनों है। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 9 डेज पे आ गया। 9 इंटू 6 54, कॉस्ट स्लोप 34 और टोटल 88। तो प्रोजेक्ट की लेंथ 9 डेज पे आ गई है और कॉस्ट 88 है। कॉस्ट वही है, बड़ी नहीं है, लिस्ट कॉस्ट ही। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट को हम धीरे धीरे 18 दिन से 9 दिन पे ले आए हैं, और हमारी कॉस्ट भी जो है वो मिनिमम है। अब यदि कमी होगी दिन में एक साथ होगी, लेकिन एक सीपी में समय कट लग चुका है और गुंजाइश ही नहीं है। इसका मतलब इसका लिस्ट टाइम भी आ चुका है, और इसकी लिस्ट कॉस्ट भी यही है, और इसमें गुंजाइश ही नहीं है। तो इट मींस लिस्ट कॉस्ट 88 और प्रोजेक्ट की लेंथ 9 डेज। तो ये काम 9 दिन में पूरा होगा, और इसकी मिनिमम जो लागत है वो 88 रुपए आएगी। तो ये लिस्ट कॉस्ट का था। लिस्ट टाइम का एक क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, लिस्ट कॉस्ट का आज करवा दिया है। इनको रिपीट कर लीजिएगा, और भी ऐसे 2-4 इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल और क्वेश्चंस हैं, उनको आप ट्राई कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।